मधुज जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। आज है वीकेंड और वीकेंड का हमारा जो स्पेशल एपिसोड होता है उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर बहुत अच्छे ड्रामा को उठाकर और उसका रिव्यू देते हैं या मूवी, जो भी। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। Amazon प्राइम पर एक बहुत अच्छी सीरीज आई है रिसेंटली जिसका नाम है ग्राम चिकित्सालय। इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, इसके स्टार परफॉर्मर्स और साथ ही कुछ स्पेशल बात करेंगे दूसरे रिव्यूअर्स की जिन लोगों ने ग्राम चिकित्सालय पर कुछ रोशनी डाली है। ग्राम चिकित्सालय प्योरली हिंदी भाषा का वर्ड है जिसमें ग्राम का मतलब है गांव यानी कि विलेज और चिकित्सालय मीन्स एक हेल्थ सेंटर जहां मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। एक गांव की कहानी है। गांव है भटकंडी, जहां पर एक शहर से डॉक्टर आ रहा है, नया डॉक्टर बना है और उसको हालांकि अपने शहर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रैक्टिस को जारी करने की, जहां उसके फादर का अपना हॉस्पिटल है, लेकिन वो अपनी जिसे कहते हैं ना कि मेडिकल प्लेज होती है, उसको ध्यान में रखते हुए या उसका जो मन है वो नहीं मान रहा कि शहरों में तो बहुत से लोग हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, ये एक डॉक्टर अपने दिल से उन लोगों की सेवा करना चाहता है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं के बराबर हैं। तो ये पहुंच जाता है वहाँ के PHC का मेडिकल ऑफिसर होकर। PHC से मतलब है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहना चाहिए। प्लीज चिकित्सालय आइए और मुझसे अपना इलाज करवाइए। एक ऐसी जगह जहां पर वो कहते हैं ना, डॉक्टर का ठप्पा तो लगा है। वो कंपाउंडर जो है रोज वहां पर डॉक्टर की अटेंडेंस मार्क कर देता है कि यहाँ डॉक्टर बैठता है, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर जिसकी आज तक पोस्टिंग हुई है वो वहां टिक ही नहीं पाता, वो थोड़े दिन में ही भाग जाता है वहां से। क्या है सर, ये BP मशीन है, छेद है उसमें। वहाँ के लोगों को इस चिकित्सालय में आने की आदत ही नहीं है, क्योंकि जो चिकित्सालय है वो एक जो बिल्डिंग बनी है उसके आगे पूरा खेत है किसी का, किसी ने वो पूरी जमीन हथिया ली है और वहाँ पे वो बंदा खेती कर रहा है आराम से बैठ के। बर्बाद कर देंगे सबको। जो दवाइयाँ उस मेडिकल सेंटर में आने के नाम से आती हैं वो वहाँ का जो कंपाउंडर है चुपचाप जाकर बेच देता है और सब लोगों के उसमें शेयर्स बने हैं, उन लोगों में वो शेयर बढ़ जाता है। पिछलका एमओ सर 30% कट लेते थे, आप 35 ले लीजिए। लेकिन अब इलाज कौन करता है वहाँ पर? एक क्वैक डॉक्टर है जिसके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट स्मार्ट है। वो अपना लैपटॉप खोलता है, जब उसके पास कोई मरीज आता है उसके सिम्टम्स वो गूगल बाबा से चेक करके थायराइड जैसा लग रहा है और कुछ भी दवाइयाँ उसको देता रहता है। अब ये जो डॉक्टर है, जो हमारा बेचारा शरीफ सा नया डॉक्टर आया जिसका नाम है प्रभात सिन्हा, वो समझ ही नहीं पा रहा यहाँ की ना पॉलिटिक्स समझ रहा, ना यहाँ के लोगों को समझ रहा, लोगों को चाहिए क्या। अब जो लोग जिन्होंने कभी PHC में एंटर ही नहीं किया, वो लोग PHC के नाम से क्यों आएंगे? उनके लिए तो वो जो क्वैक डॉक्टर है, एक फर्जी डॉक्टर, वही बहुत है। बड़ी कोशिश करता है, घर घर में जाके प्रचार कर रहा है। एक उसके पास नर्स है, जैसे वो दीदी दीदी करके सब बुलाते हैं, इसी में मुफ्त दवाई मुफ्त सुइया, लेकिन है कहाँ? वो वैक्सीनेशन देती है जाके गांव में, घर घर में जाके बच्चों को देते हैं ना, पोलियो का वैक्सीनेशन, मीजल्स का वैक्सीनेशन जो फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके बीच में कुछ वहाँ के पॉलिटिकल नेता, जब वोटिंग का टाइम आ रहा है तो दो पार्टीज आके खड़ी हो जाती हैं और दोनों पार्टीज जो है वो भिड़ रही हैं और ये जो एक मेडिकल ऑफिसर है इसको एक मोहरा की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। जो ये नर्स है, नर्स इंदू करके, इस नर्स का एक बेटा है जिसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन वो बहुत लेटर स्टेज पर पता चलता है। तो वो क्या है मेंटल डिसऑर्डर और उसकी वजह से उसने क्या क्या कर दिया, ये
इस शॉर्ट 5 एपिसोड्स की सीरीज़ को देखने से ही आप लोगों को पता चलेगा, और मैं आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इसको ज़रूर देखिए। तो कैरेक्टर्स में जैसा मैंने आपसे बताया कि ये जो डॉक्टर आया, यंग डॉक्टर, जिसका नाम है प्रभात सिन्हा, जिसका कैरेक्टर प्रभात सिन्हा, ये रोल अदा किया है अमोल पराशर ने। और इसके साथ ही जो वो क्वैक डॉक्टर बने हैं वो हैं विनय पाठक। अमोल पराशर को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन विनय पाठक को मैंने देखा हुआ है। अगर आपने 10 विदानियाँ मूवी देखी है, मम्मा मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा, एक भेजा फ्राई मूवी आई थी जिसमें वो सो कॉल्ड सिंगर जिनका मजाक बनाने के लिए उनको पका बुलाया जाता है कहीं कहीं पर, स्टाइल एक्टर, मुझे हमेशा इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। इस पर्टिकुलर ड्रामा में किसी एक भी कैरेक्टर को मैं वीक नहीं कहूँगी, सब लोगों ने बहुत ही बखूबी, मतलब कि बखूबी अपना रोल अदा किया है। एक बहुत बड़ी बात कि इस पर्टिकुलर ड्रामे में आपको कोई हीरोइन नहीं मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर कोई लव एंगल है ही नहीं। प्रोड्यूस बाय TVF। TVF इज़ द वायरल फीवर, ये इनका पूरा नाम है, द वायरल फीवर। और डायरेक्ट किया है इस पर्टिकुलर को राहुल पांडे ने। एंड राइटर्स की मैं स्पेशल तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कुछ जो है स्टोरी पे डिपेंड करता है। तो स्टोरी जो है लिखी गई है वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ChatGPT से निकाली है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, अगर हम लोग काफ़ी सालों से एक पर्टिकुलर ड्रामा देखते आ रहे हैं जिसके 3 सीजन्स निकल चुके हैं, कौन सा? पंचायत, जिसका 4th सीज़न अभी ड्यू है, जुलाई में आने वाला है। द वायरल फीवर के द्वारा ही पंचायत भी बनाया गया था TVF, और इन्होंने ही इसको बनाया है। चलो स्टार परफॉर्मर की बात करते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे, जैसा मैंने कहा, इस पर्टिकुलर ड्रामा में एक भी कैरेक्टर ने अपने रोल में कोई कमी नहीं दिखाई। सब लोगों ने बहुत खूबसूरती से अपने रोल को अदा किया है, चाहे किसी का 1 मिनट का रोल हो, चाहे किसी का स्क्रीन स्पेस बहुत ज़्यादा हो। लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा जिनकी मैं तारीफ़ करूँगी वो है इंदु नर्स के रोल में गरिमा विक्रांत सिंह। एक बिल्कुल सीधी सादी से सिंपल सी दिखने वाली औरत, जिसका मेकअप भी जो किया गया है ना, वो उसी तरीके से किया गया है जैसे एक गांव में रहने वाली औरत का किया जाता है। और उनकी भाषा में वो जो हमारी बिहारी भाषा का टच है, झारखंड की कोई अलग भाषा है मुझे पता नहीं है, बट जो हमका समझ में आ रहा है ना, वो जो भाषा है ना, वो बिहारी जैसा ही लगता है। अभी थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो तो हमका पता नहीं है, क्योंकि हम बिहारी ना हैं। तो इतना खूबसूरती से उन्होंने अपना रोल अदा किया है। तो गरिमा जी, कीप इट अप, द टीम जस्ट कीप इट अप, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इसी तरीके का ड्रामा हम लोगों के दिल को छूता है, क्योंकि वो हकीकत से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप जो ये सोशल मैसेजेस देते हैं सोसाइटी को, बिना कहे भी आप लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। तालियां ग्राम चिकित्सालय के लिए। तो चलिए, ये तो हुआ इसका पहला पार्ट, लेकिन अब मैं आती हूँ इसके दूसरे पार्ट पे, जो मैंने आप लोगों से स्पेशल बात करनी है। स्पेशल बात में मैं आपको लेके जाना चाहूँगी कुछ समय पहले, जब मैंने आपको जर्द पत्तों का बन का रिव्यू दिया था, जिसमें हमज़ा और सजल अली थी। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था। और अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, तो जब मैंने ये ग्राम चिकित्सालय देखना शुरू किया तो मुझे एकदम से लगा, अरे कहीं ये जर्द पत्तों का बन का रीमेक तो नहीं है, वैसा ही कुछ लग रहा है। तो इनफैक्ट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई उसको देखने में, कि देखती हूँ कि अगर ये भी वैसा ही बन रहा है तो फिर मैं इसको कंपेयर करूँगी, जर्द ज़्यादा अच्छा था या ये ज़्यादा अच्छा है, लेट मी ट्राई। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती गई, कुछ ही टाइम में, मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही कुछ सीन्स के बाद समझ में आने लगा, नहीं यहाँ स्टोरी जो है, ऑफ कोर्स जर्द पत्तों का बन में
एक डॉक्टर दिखाया था जो शहर से आता है और वो स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर कंपाउंडर जो है वो अपने तरीके से चला रहा है डिस्पेंसरी को, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो था डॉक्टर का वो सिर्फ एक पार्ट था। वहाँ जो मेन स्टोरी थी वो उस लड़की के ऊपर बेस्ड थी, मीनू के ऊपर, जो एक एस्पायरिंग डॉक्टर है जो पढ़ाई करना चाहती है, और जो उस गांव के और सारे सोशल इश्यूज थे उसके ऊपर वो कहानी बेस्ड थी। वो कहानी सिर्फ डॉक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं थी और ग्राम वहाँ का जो चिकित्सालय था उसके ऊपर बेस्ड नहीं थी। पाकिस्तानी ड्रामा के जो रिव्यू चैनल हैं उसमें से एक चैनल पर इस पर्टिकुलर ग्राम चिकित्सालय के ऊपर कुछ बातचीत हुई, ऐसा एक रील पॉप हुआ तो मेरा इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा इसको देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं। उनको शायद ग्राम चिकित्सालय का मतलब नहीं पता था, तो वो उसके ऊपर ही कुछ देर बातें करते रहे आपस में, और कि क्या नाम रखा है और समथिंग लाइक दैट। तो चलो भाई ठीक है, फिर वो आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर उसमें ये था कि जी वो देखो जर्द पत्तों का बन को कॉपी कर लिया उन्होंने, तो बस सजल अली के आने की देर है, ऐसा ऐसा करके कुछ उन्होंने कमेंट किया। तो चलो मैंने जब ये रिव्यू दिया है तो वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिव्यू देख लें तो शायद उनको क्लियर हो जाएगा कि ये जर्द पत्तों का बन का कॉपी नहीं है। और दूसरा, जैसा मैंने इसमें पार्ट 1 में जिक्र किया कि ये जो कंपनी है TVF जिसने ये ड्रामा बनाया है, इसका एक ड्रामा पंचायत हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, उसका मैंने बहुत शॉर्ट में रिव्यू दिया था, लेकिन अभी इसका आने दीजिए सीज़न 4 और उसके बाद मैं उसका पूरा रिव्यू दूंगी। वो लोग पंचायत को खोल के देखें और देखें कि क्या पंचायत भी उनके किसी ड्रामा का कॉपी है। जब मैं यहाँ से बैठकर पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा में एक लड़की, वहाँ की एक लेडी है, साड़ी को बहुत ग्रेसफुली लेके आगे बढ़ रही हैं, हाँ, या मैं देखती हूँ कि उनके बैक स्क्रीन के जो ऑफ शूटिंग के कुछ सीन्स में वो लोग आपस में बैठ के कुछ हिंदी फिल्म के गाने गुनगुना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आपस में मिलके, या मैं ये देखती हूँ कि कुछ ड्रामाज में, पाकिस्तानी ड्रामाज में हमारे इंडियन म्यूज़िक के कुछ एक्सर्प्स हमको देखने को मिल जाते हैं जो हम कैच कर लेते हैं, अरे ये तो हमारी उस मूवी में ऐसा म्यूज़िक था एंड ये यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है। तो हम उसमें मजाक नहीं उड़ाते, हम उसमें प्राउड फील करते हैं कि हमारे गानों को दूसरे देशों में भी कितने प्यार से गुनगुनाया जा रहा है, या हमारे किसी कॉन्सेप्ट को वो लोग उठाकर अपने पास मूवी या कुछ बना रहे हैं। जब एक सेलिब्रिटी जज, यही जो रिव्यू चैनल पे जो जजेस को बिठाया जाता है, उसमें कुछ तो बहुत ही मैच्योर है, एकदम सलीके से बात करते हैं। मैं किसी दिन एक अलग एपिसोड बनाऊंगी उनके ऊपर कि कितनी ग्रेस क्या होती है और एक इमेच्योर जो रिव्यू जजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगी, लंबा हो जाएगा बहुत एपिसोड। कोशिश करूंगी कल एक स्पेशल एपिसोड बनाने का जिसमें कि हम ये सारी बातों को उठाएंगे कुछ कहानी के साथ में, कि शायद हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो एक दूसरे के कल्चर्स को एक्सेप्ट करना और उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के उठाना, इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर बात करेंगे एक अलग एपिसोड में, ताकि हमारा ये रिव्यू जो है ये खारिज ना हो जाए। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले कुछ लोगों का शुक्रिया फ़र्ज़ी इंसान पे हंसना मत, इन्होंने नाम उस पर ये रखा हुआ है, मैं इसीलिए फ़र्ज़ी इंसान ही बोल देती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे उनका नाम याद नहीं रहता। मुमताज़ शेख, शमीम उस्मानी जी, सत्तू सिंह जी, पिंक पेरीविंकल, तस्नीम काचवाला, मूसा, देन आनंद शंकर जी अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मेरे हर जगह इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरे सारे एपिसोड्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ सपोर्ट हर जगह पर। ही इज़ फ्रॉम केरला एंड आई रियली थैंक यू फ्रॉम द हार्ट। सो शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया। चलो फिर मिलती हूँ, खूब खुश रहें, गुड वाइब्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छी बातें करेंगे और गुड वाइब्स फैलाएंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए